जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। मेरे श्री गुरु देह त्याग के उपरांत का एक अद्भुत प्रसंग वर्णित करने जा रही हूँ। नागपुर निवासी मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी को हम सभी साधक काका जी कहकर बुलाते थे। कोई संत कितने भी उच्च कोटि के हों, उनके वास्तविक शिष्य कहलाने लायक साधक बहुत कम होते हैं। यही बात मेरे श्री गुरु पर भी लागू होती थी। तो उनके एक वास्तविक शिष्य श्री घनश्याम जी व्यास थे। काका जी ने उन्हें जैसलमेर जाकर बसने की आज्ञा दी थी। गुरु आज्ञा अनुसार श्री घनश्याम व्यास जी सपरिवार जैसलमेर चले गए। श्री घनश्याम जी के पुत्र डॉक्टर गिरिराज व्यास जी का विवाह 9 मार्च 2003 को होना तय हुआ था। काका जी का उनके परिवार पर विशेष आशीर्वाद तो था ही, तो वे बोले कि तुम्हारे बेटे का विवाह तय तिथि पर ही होना चाहिए। शायद उन्हें पता होगा कि वे तब नहीं रहेंगे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि काका जी ने देह त्याग का मन बना लिया। यहाँ ये बताना होगा कि उनके गुरु महान योगी संत ज्ञानेश्वर महाराज थे। उन्हें ज्ञानेश्वर महाराज के अनेक बार दर्शन भी हो चुके थे व वे उनके कहे अनुसार ही साधना करते थे। नित्य ही शरीर त्याग कर बाहर निकल जाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के समान परकाया प्रवेश भी सफलतापूर्वक करके देखा था। देह त्याग का मन बनाने पर उन्होंने अन्न जल त्याग कर संलेखना द्वारा देह त्याग का निश्चय किया। उनके सभी निकटवर्ती शिष्य बुलाए गए व फिर उन्होंने 7 मार्च 2003 को सुबह सभी के समक्ष देह त्याग कर दिया। जैसलमेर में उनके शिष्य श्री घनश्याम व्यास जी को खबर नहीं की थी। वैसे भी जैसलमेर से तुरंत नागपुर पहुंचना संभव भी नहीं था व उनके यहाँ 2 दिन बाद विवाह तय था। दूसरे दिन यानी 8 मार्च को दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होना था। मेरे गुरु बंधु डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे जी ग्वालियर से नागपुर पहुंच गए थे। अंतिम यात्रा में जाते समय उन्होंने साथ ही चलते हुए लोगों में जैसलमेर के घनश्याम व्यास जी को देखा था। वे चुपचाप चल रहे थे। सभी साधक काका जी के जाने से व्यथित थे तो चुप ही थे। घनश्याम व्यास जी स्मशान भूमि तक उपस्थित थे। उसके बाद सारे साधक लौट आए। व्यास जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बाद में पता चला कि व्यास जी जैसलमेर में ही थे। वे किसी कमरे में जाकर अकेले बैठ गए थे। यह उच्च कोटि के शिष्य अपने श्री गुरु के अंतिम संस्कार में यथा समय प्रकट हो चुके थे। उनके बेटे का 9 मार्च को तो जैसलमेर में ही विवाह होना था और काका जी पहले ही बोल चुके थे कि यह विवाह रुकना नहीं चाहिए। काका जी तो शरीर से बाहर निकलते थे, यह बात हम सभी साधकों को ज्ञात थी। पर शिष्य की उच्चता देखिए, वे भी अपने श्री गुरु के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने पहुंच गए थे। ऐसे गुरु तो विरले होते ही हैं, पर उनके यह शिष्य भी अतिशय विरले ही थे। अब घनश्याम व्यास जी इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके पुत्र डॉक्टर गिरिराज जी व्यास व उनकी पत्नी दोनों मिलकर जैसलमेर में श्री गुरु की साधना का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरे गुरु
अपनी ध्यान साधनाओं का ज्ञान प्रत्येक उस व्यक्ति को देते थे जो यह ज्ञात करने का इच्छुक होता था। उनकी लिखी पुस्तकें योग साधना के अथाह ज्ञान का भंडार हैं, क्योंकि वे उनके स्वानुभव के ही बोल हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। उनकी पुस्तकों को पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नागपुर के श्री रमेश कोल्हापुरे जी की और जैसलमेर के श्री गिरिराज व्यास जी का नंबर दे रही हूँ। आप उनसे संपर्क कर या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर पुस्तकें मंगवा सकते हैं। यह अवश्य बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।